मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है डिजिटल मॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेशन सीरीज़ का 4th लेक्चर है। इससे पहले आप मेरे बाकी के 3 लेक्चर्स देख सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है 8 PSK। उसके बाद मैं क्वैम पे आने वाला हूँ, दैट इज़ क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एंड उसके बाद 16 क्वैम हम लोग करेंगे, राइट। तो ये तीनों डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक आज हम डिस्कस करेंगे और इसे आज हम अगेन हमेशा की तरह सबसे इजी वे में डिस्कस करने वाले हैं। और हम ये भी चेक करेंगे कि आखिर मॉड्यूलेशन टेक्निक के बढ़ने से हमारी इंटरनेट स्पीड कैसे बढ़ती है, हमारा डेटा रेट कैसे इंक्रीज हो जाता है। ये चीज़ आज के लेक्चर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आप सिर्फ आज का लेक्चर ध्यान से देखिए, पूरा लेक्चर देखिए और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही बार में आपको पूरा समझ आ जाए। बाकी थैंक यू सो मच बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर्स पे कमेंट किया है और शेयर किए हैं मेरे वीडियोस। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को शेयर करने के लिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आप हमारे लिए कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, बजाय इसके कि हम फालतू की वीडियो शेयर करें। अच्छा होगा अगर हम कुछ नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करें। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बेहतर होगा आप इसे दूसरे के साथ शेयर करें। व्हाट्सएप से, फेसबुक से ज़्यादा आप कोशिश करें मेरे वीडियोस को शेयर करने की। और ये सच में अगर आप थैंक्स मुझे कहना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आइए शुरू करते हैं। सो डिजिटल मॉड्यूलेशन सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे 8 PSK, राइट। सो फंडा वही रहेगा। 8 PSK का मतलब हो गया आपका फेज शिफ्ट किंग, फेज शिफ्ट किंग, राइट। सो 8 PSK हम डिस्कस करने वाले हैं। 8 को बनाने के लिए आपको 2⁻³ करना पड़ेगा, तब ये बनेगा 8, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है 8। जिसको नहीं समझ आया तो ये 2 की 3 बार मल्टीप्लाई है, तब आपका 8 बन जाएगा। 2 2 4 and 4 2 8। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको 3 बिट्स एक साथ आप भेज सकते हो या एक साथ आपको ट्रांसमिट करनी है। इसके लिए अगेन हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम हमारा एक फेजर डायग्राम बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज फेजर डायग्राम। इसमें ये वाली वैल्यू जो होती है ये 0 होती है, इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि यहां से वेवफॉर्म स्टार्ट हुई है। यहाँ पे इस पॉइंट को आप 90 डिग्री बोलोगे, इस पॉइंट को आप 180 डिग्री बोलोगे, इस पॉइंट को आप 270 डिग्री बोलोगे और इस पॉइंट को आप 360 डिग्री बोलोगे। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो आप मेरे पिछले लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे मैंने ये तफसील से डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद जो सेकंड चीज हमें करनी है वो करनी है हमें कॉन्स्टलेशन डायग्राम। कॉन्स्टलेशन डायग्राम में इस केस में हमें कितने फेजेस चाहिए? 8 फेज चाहिए। 4 तो हो गए हमारे पास, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। लेकिन फेज चाहिए मुझे 8, क्योंकि मैं 8 PSK कर रहा हूं। तो अगर मैं 8 PSK सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे 8 फेजेस चाहिए, और फेज मतलब एंगल। तो मेरे पास सिर्फ 4 एंगल हैं, 1 2 3 4। तो मैं और बाकी के 4 कहां से लेके आऊंगा? इसी में से लाऊंगा। इस तरीके से, जैसे पिज्जा होता है ना आपका, इस तरीके से आपने इसे पिज्जा की तरह ब्रेक कर देना। पिज्जा बड़ा अच्छा एक मैथमेटिक्स का आप कह सकते हैं कि शेप होता है। ओके, सो यहाँ पे ये 4 फेजेस हैं आपके। दिस इज माय 45 डिग्री एंगल, दिस इज माय 135 डिग्री एंगल, दिस इज कितना हो जाएगा ऐड करके बताइए, मेरी मैथ्स बड़ी कमजोर है। 225 डिग्री एंगल एंड दिस इज 315 डिग्री, राइट। क्योंकि ये 45 क्यों आया? क्योंकि 0 और 90 के बीच में हमने कट लगाया है, तो 0 और 90 का आधा कितना होगा? 45। ऐसे ही
90 और 180 के बीच की वैल्यू क्या होगी? 135। इन दोनों के बीच की वैल्यू आप सब में 45 ऐड करते जाइए। 0, 45, 90, 90 में 45 ऐड करिए, 135 में 45 ऐड करिए, देन 180 में 45 ऐड करिए, एंड सो ऑन। इस तरीके से अब आपके पास कितने एंगल आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 एंगल आपके पास आ गए हैं। तो अब 8 एंगल का मतलब है अब मेरे पास मेरा ये डायग्राम बन चुका है। अब मैंने आपको बताया मुझे 3 बिट्स लेने पड़ेंगे, राइट? 3 बिट्स, क्योंकि 2 की पावर 3 आ रहा है। तो आपने यहाँ पे बिट्स लेने हैं 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1। आपने 3 बिट्स के फॉर्म में लिख लिया। ये इसकी वैल्यू डेसिमल वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो आपने 0 से 7 बाइनरी में लिख दिया, राइट? तो आप पहले ये लिखेंगे। उसके बाद अब देखते हैं कि ये डेटा ट्रांसफर कैसे होगा विद द हेल्प ऑफ 8 PSK। तो आपने अगेन, आपको कोई वैल्यू अगर दी गई है फॉर एग्जांपल, तो ये एग्जांपल है। ये मेरा हायर एम्पलीट्यूड है, ए पॉजिटिव, और ये ए नेगेटिव। इसके बाद यहाँ पे सपोज मुझे भेजना है 101, यहाँ भेजना है 011 और यहाँ पे 111। ये 3 वैल्यू मुझे सेंड करनी है। एक्चुअल में क्या है कि वही सिग्नल जो आप पहले हम 4 PSK कर रहे थे, तो वहां पे 2-2 बिट सेंड हो रही थी। लेकिन अब आप देखेंगे 8 PSK में एक ही सिग्नल 3 बिट को लेकर जा सकता है, यानी आपका डेटा रेट बढ़ गया। पहले जहां 3 सिग्नल में 3 बिट भेज पा रहे थे, आप नॉर्मल BPSK की बात करें तो 4 PSK में आप 6 बिट भेज पा रहे थे, और यहाँ पे वही 3 सिग्नल में आप 9 बिट्स भेज पा रहे हो। आपका डेटा रेट 3 टाइम हो गया। तो यही एक बेनिफिट है, आप जितना हायर मॉड्यूलेशन टेक्निक पे जाते हैं आपका डेटा रेट इंप्रूव होता चला जाता है, राइट? अब आपने अगर 101 करना है तो 101 कहां पे है? ये रहा 101। वन जीरो वन के लिए 225, तो हमने यहाँ पे 225 अभी बनाया ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे अभी इसका मतलब 4 ही फेजेस हमने बनाए हैं। आपने मुझे याद भी नहीं दिलाया, आपको याद दिलाना चाहिए ना मुझे। चलिए, अब आप बोलोगे अब कैमरे में से कैसे घुस के बोले। ओके, सो 4 मैंने फेजेस बना दिए हैं। तो इसके अलावा और क्या फेजेस बनेंगे, क्योंकि ये वाले फेजेस हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे बनेगा 45, इसके बिल्कुल सामने बनेगा 135, क्योंकि आधा 0 और 90 के बीच का आधा। उसके बाद यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल सेंटर में आधा आधा करके। और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 225 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 315 डिग्री। उसमें आप ये काम और कर सकते हैं। ये मेरा पूरा एम्पलीट्यूड था, यानी -a है, पर ये वाली वैल्यू क्या होगी? -a/2। ऐसे ही ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? +a/2, और ये वाली वैल्यू आपकी a। तो a तो ये रहा, इसका आधा जो होगा वो a/2 होगा। तो वो बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो आपने इसको आधा आधा बनाना है। ये हो जाएगा आपका a/2 और ये हो जाएगा -a/2, राइट? अब देखते हैं 101 अगर आपने बनाना है, 101 के लिए 225 यहाँ पे है, यानी नीचे वाली वैल्यू में आप देखिए ये पूरा नेगेटिव है, ये पूरा -a है यहां से यहां तक, उसका आधा। वहां से आपको शुरू करना है वेव फॉर्म को और ऐसे लेके जाना है, यानी आधे से स्टार्ट करना है नीचे की तरफ से और फिर ऐसे जाना है। यानी आपने आधे से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है नीचे से, और ऐसे आपने जाना है और यहीं आपने खत्म करना है, राइट? क्योंकि अब अगर ये आगे बढ़ेगा तो ये रिपीट हो जाएगी, यहां से दोबारा वही वेव फॉर्म बननी शुरू हो जाएगी। तो एक वेव फॉर्म पूरी हो गई, राइट? तो ये आपका सिग्नल है 101 के लिए। अब आप कहते हैं मुझे 011 भेजना है,
तो बिल्कुल भेजिए जनाब, किसने मना किया है? 011, तो 011 है 135 डिग्री, 135 डिग्री है आपका यहाँ पे, यानी अब की बात ऊपर वाले पोर्शन के आधे से, यहां से, और ये नीचे की तरफ से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहां से नीचे जाना शुरू हो रहा है। यानी अगर मैं देखूं तो ये वाला पार्ट है और ये नीचे जा रहा है, यानी ये ऐसे जा रहा है और ये यहां तक आएगा। समझ आ रही है बात? तो ये आपका इस तरीके से नीचे जाएगा और यहां आके यहीं पर खत्म होगा। जहां से शुरू होता है उसी पॉइंट पे खत्म करना है। तो ऐसे जाके ऐसे, ऐसे जाके ऐसे, ये आपने 135 का बना दिया। तो ये वेवफॉर्म आपकी बन गई। अब सिग्नल भेजना है आपको 111। क्या बात है, सारी ऐसी वैल्यू ली है मैंने। 315, तो 315। अब देखिए आप, ये मजेदार है क्योंकि ये पहले 225 हमने लिया था, ये ऐसे स्टार्ट हुआ था। अब 315 यहां से स्टार्ट हो रहा है, नीचे वाले हिस्से में आधे से ऊपर की तरफ से। तो इन दोनों में यही फर्क है, 225 लोगे तो ऐसे शुरू करोगे, 315 लोगे तो ऐसे शुरू करोगे। यानी अब अगर आपने 315 से लेना है तो a/2 से, -a/2 से आपने स्टार्ट करना है, यानी नेगेटिव पार्ट से आपने स्टार्ट करना है और इस तरीके से स्टार्ट करना है, ऊपर को जाना है ऐसे ऐसे, ये आपका वेवफॉर्म बनेगा। राइट, समझ आ रही है बात? तो ये आपका बन गया। तो अब आप देख सकते हैं आपने अपने डिजिटल सिग्नल को अगेन एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर है वो डिजिटल ही है। जब डीमॉड्यूलेटर इसको पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि ये 225 का फेज है, तो यानी ये वैल्यू जो है मेरी क्या है, 101 है, वो समझ जाएगा। जब डीमॉड्यूलेटर देखेगा ये वाला फेज मेरा 135 से है, तो वो समझ जाएगा कि 135 का मतलब है 011, तो वो उसको डिकोड कर लेगा। और ऐसे इस वैल्यू को वो डिकोड कर लेगा 111, वो समझ जाएगा कि ये वैल्यू है। तो रिसीवर एंड पे आपको अगेन इसको रीड करके ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही आपने डिजिटल सिग्नल रिकवर कर लिया। राइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया आप खुद से दोबारा देखें, और एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं करने के लिए। अब आपने जो करना है, एक सवाल मैं आपको दे देता हूं, आप सभी मुझे कमेंट्स में स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि आपने सही बनाया या गलत बनाया, मैं चेक करूंगा। राइट, आपने सॉल्व करना है 100000001, ये आपने सॉल्व करना है इसी 8 PSK की हेल्प से, और मुझे बताना है कि क्या आंसर आएगा। राइट, उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा जो है 8 क्वैम का होता है क्वाड्रेचर, मैं भूल रहा हूं, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो क्वैम की फुल फॉर्म है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आपको याद रखना है क्वैम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, PSK प्लस ASK, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है क्वैम। जब इन दोनों टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन आप कर देते हैं तो आपको मिलता है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से मोबाइल कम्युनिकेशन में आज की डेट में ये इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिनमें एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इसमें नॉइस प्रोन ये ज्यादा है, नॉइस का इफेक्ट इसमें ज्यादा है। रीजन कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड वाला पार्ट आ जाता है। आपने एम्पलीट्यूड देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा 3 चीजें होती हैं, एम्पलीट्यूड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी। कहीं पर भी अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया जा रहा है तो वहां पे नॉइस अफेक्ट करेगा। रीजन क्योंकि नॉइस हमेशा एम्पलीट्यूड पे अटैक करती है, ऑलवेज रिमेंबर। इसीलिए वो टेक्निक हमेशा अच्छी मानी जाती है जहां पे आप फेज का इस्तेमाल कर रहे हैं या फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे नॉइस का अटैक बहुत कम होता है। लेकिन नॉइस सबसे ज्यादा अटैक करती है आपके एम्पलीट्यूड के ऊपर, इसीलिए यहाँ पे ये इस पे नॉइस का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। और जितनी आप हायर मॉड्यूलेशन टेक्निक पे जाते जाते हैं ये क्लोज आती जाती है, बिट्स क्लोज आती जाती है, हम चेक करेंगे। उसकी वजह से भी जो है एरर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट डेटा रेट बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है, सर्किटरी इजी हो जाती है। अगर आप यही चीज़ पीएसके की हेल्प से करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किटरी और कॉस्टली सर्किटरी पड़ेगी, और वही चीज़ आप क्वैम से करेंगे तो सर्किटरी आपकी सस्ती हो जाती है, बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। वो हम चेक करेंगे, राइट। मैं आपको बता भी देता हूं वो कॉम्प्लिकेशंस कैसे कम हो जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं। सपोज करिए कि मुझे इसी में अब 8 से बढ़ा के डेटा रेट को बढ़ाना है और मुझे करना है 16 क्वैम फॉर एग्जांपल और 16 पीएसके फॉर एग्जांपल। तो इसके लिए अब मेरे को 16 फेज चाहिए, अभी मेरे पास 8 है। मैं अब क्या करूंगा, इनमें और ज्यादा छोटे छोटे फेजेस बनाऊंगा। मैं यही करूंगा ना, और ज्यादा छोटे छोटे फेजेस बनाऊंगा, राइट। ये इतने सारे हो गए, इतने छोटे छोटे फेज हो जाएंगे, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा, राइट। मुझे वो शायर के शेर याद आ रहा है कि कभी कभी हमने अपने दिल को ऐसे भी बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। तो ये कुछ ऐसा ही है कि खुद ही समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको तो क्या समझाऊंगा। तो खैर इसको हटा देते हैं। तो अब हम आते हैं क्वैम पे। तो सबसे पहले जो अभी हमने 8 पीएसके की हेल्प से किया है, अब हम उसी को क्वैम की हेल्प से करेंगे। सेम है, 8 ही है। यही रीजन है कि 8 क्वैम कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। रीजन क्योंकि 8 पीएसके और 8 क्वैम दोनों का आउटपुट लगभग सेम आता है, सेम एरर वैल्यू आती है, 0.5 डीबी के आसपास का बस फर्क आता है दोनों के एरर्स में। तो इसीलिए 8 क्वैम कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्टार्टिंग करते हैं हम 16 क्वैम से, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि कॉम्प्लिकेशंस कैसे कम होंगे वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। 8 क्वैम और 8 पीएसके। तो 8 पीएसके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम 8 क्वैम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसके लिए जो फेजर डायग्राम बनेगा वो अलग है, तो इसीलिए अब ये इंपॉर्टेंट है। तो फेजर आपने कैसे बनाना है, यहां पर 2 की पावर 3 ही रहेगा, लेकिन यहां पे जो क्वैम है तो इसका मतलब आपको फेज भी लेने हैं और एम्पलीट्यूड भी लेने हैं। तो आप यहां पे 2 तो एम्पलीट्यूड लीजिए और 4 फेज लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 4 8 क्वैम। तो यानी आपने 2 एम्पलीट्यूड लेने हैं, 4 फेज लेने हैं, और 2 4 8 होता है, 8 क्वैम आपका बन जाएगा। तो अब मैं एक काम करता हूं, वही 4 फेजेस जो नॉर्मल मैंने ये बनाया था, एक ये ले लेते हैं। यहां पे ये 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ये आपका 270 डिग्री है। लेकिन एम्पलीट्यूड तो एक ही था हमारे पास, एक +a में और एक -a में। अब की बार 2 एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, तो अब आपको 2 एम्पलीट्यूड कैसे लेने हैं, ऐसे लेने हैं। सॉरी, ये आपका छोटा एम्पलीट्यूड है, ये वाला a/2 इसे हम कहेंगे, और इसे हम कहेंगे a, और इस a का आधा हो जाएगा a/2, और इस a/2 का आधा हो जाएगा a/4, राइट। ऐसे ही ये वाला जो वैल्यू है ये है आपका -a, आधी वैल्यू हो जाएगी -a/2, और इसका भी आधा हो जाएगा -a/4, राइट। तो अब कुल मिला के मेरे पास 2 एम्पलीट्यूड है। ये जो बक्से आपको दिख रहे हैं, छोटे वाला बक्सा छोटा एम्पलीट्यूड है a/2, और बड़े वाला बड़ा एम्पलीट्यूड। तो मैंने 2 एम्पलीट्यूड ले लिए, एक छोटा एक बड़ा, और ये इनकी आधी आधी वैल्यू है, आप इसको अभी कंसीडर ना करें। मैंने 2 एम्पलीट्यूड लिए हैं, एक छोटा एक बड़ा, राइट। ये उसकी नेगेटिव वैल्यू है। तो 2 एम्पलीट्यूड मेरे पास हो गए। अब मेरे पास फेजेस कितने हैं, 4 फेजेस हैं। 4 फेजेस का मतलब 0 पे, 90 पे, 180 पे और इस पे। अब देखिए यहां पे मैं कहां पे लूंगा, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट मैंने बना दिए। अब इस 8 पॉइंट में इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 8 ही है तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
110 111। तो ये मैंने आठों जो वैल्यू है वो मैंने 0 to 7 जो डेसिमल वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब सपोज अब मुझे इसी को 8 क्वैम से सिग्नल को भेजना है तो किस तरीके का सिग्नल मेरा दिखेगा अब आप देखिएगा। कितना भी बड़ा बोर्ड दे लो, मेरे लिए बोर्ड हमेशा छोटा पड़ जाता है। चलिए ये एक बड़ी वाली वैल्यू ले लेते हैं और ये a/2, ये बड़े वाला -a, ये +a, ये a/2, ये -a/2। इसका भी अगर आप 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा a/2 का आधा जो होगा वो होगा a/4। ऐसे यहाँ पे ये होगा आपका a/4, राइट। ये a है, a फॉर एप्पल। एप्पल का मतलब आजकल सेब नहीं होता, आईफोन होता है, राइट। चलिए तो ये मेरी वैल्यू आ गई। इसमें अब सपोज मुझे क्या भेजना है, मुझे भेजना है 101 011 111, मुझे ये भेजना है, राइट। तो 101 अब आप देखिए कहां पे है 101, ये रहा बड़े वाला एम्पलीट्यूड पे ये पॉइंट आ रहा है, यानी ये पॉइंट कहां पे है, बड़े वाले पे लिखा हुआ है ना मैंने, ये छोटे वाले पे तो 100 लिखा है, 100 कह रहा हूं 100 लिखा है और बड़े वाले पॉइंट पे 101 लिखा है। तो अब आपने बड़े वाला एम्पलीट्यूड लेना है 180 डिग्री पे, राइट। आपने बड़े वाला एम्पलीट्यूड लेना है 180 डिग्री पे और लेट्स सी कैसे होगा। ओके सो आपने 101 लेना है, बड़े वाला एम्पलीट्यूड 180। तो 180 मेरा यहाँ पे है, नीचे से स्टार्ट है और इस तरीके से है। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से जाएंगे और वही नॉर्मल प्रोसीजर और यहाँ पे खत्म। ये मेरा बन गया। अब मुझे लेना है 011। 011 कहाँ पे है, 011 ये रहा, बड़े वाले में ही आपका बड़े वाला एम्पलीट्यूड आपको लेना है और 90 डिग्री से स्टार्ट करना है। ये है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से आप स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से आप जाएंगे और इस तरीके से यहां आके आप खत्म करेंगे। तो यानी आप 90 डिग्री, ये वाला एरो देखो 90 डिग्री पे है ना 011, तो 90 डिग्री यहां लिखा हुआ है, 90 डिग्री पे आपको लेना है। 90 डिग्री यहां पे है, बड़े वाला एम्पलीट्यूड है, बड़े वाले एम्पलीट्यूड से आप लेंगे ऊपर की साइड से, आधे से आपको स्टार्ट करना है 90 से और इस तरीके से वेव फॉर्म बनाना है। आपने बना दिया। अब तीसरा आता है आपके पास 111, नेगेटिव की वैल्यू लेनी है आपको और बड़े उस पे जाना है आपको। नेगेटिव में नीचे से स्टार्ट करना है बड़ी वाली वैल्यू से और एंगल कितना है ये 270 ये रहा, यानी नीचे के हिस्से में आधे से स्टार्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये बनेगा, आप देख सकते हैं, राइट। अभी इसमें कोई ऐसा केस नहीं आया जिसमें हम इसे आधे से स्टार्ट करते, ऐसा कोई भी केस इसमें मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो हमने लिया ही नहीं। तो अगर सपोज मैं ये वाला केस लेता हूं, ये वाला 100 यहां पे ले लेते हैं 100, अगर मैं ये केस लेता तो क्या होता, अब की बार ये जो है छोटे वाला एम्पलीट्यूड है 180 डिग्री है, राइट। छोटे वाले एम्पलीट्यूड पे 180 डिग्री पे मुझे सॉल्व करना है। तो कुछ 180 डिग्री पे मुझे सॉल्व करना है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे 100 के लिए 180 डिग्री छोटे वाला एम्पलीट्यूड, यानी छोटे वाले एम्पलीट्यूड में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव वाली एक्सिस ये है,
और ये आपकी नॉर्मल एक्सिस है, इसमें आपका कोई भी नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव सिर्फ ये पार्ट है। तो आप यहाँ पे 180 बनाइए, 180 में आपका छोटे वाला एम्पलीट्यूड आपको लेना है। तो इस तरीके से स्टार्ट होगा। तो छोटा एम्पलीट्यूड यहां से स्टार्ट है a/2, तो आपने a/2 ये है आपका, तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे और यहीं आके खत्म करेंगे, यहीं पे आप खत्म करेंगे। तो इस छोटे में ही आपका वेवफॉर्म बनेगा, आपको आगे नहीं जाना, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं 16 क्वैम कैसे होगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं 16 क्वैम। 16 क्वैम में हमें करना पड़ेगा, ये 16 क्वैम है तो यानी 4 तो आपको लेने पड़ेंगे। आप 4 मत लीजिए, 2 ही फेजेस लीजिए, सॉरी 2 एम्पलीट्यूड लीजिए और 8 फेजेस लीजिए। तो 2 × 8 हो जाएगा 16 क्वैम, राइट। अब 16 क्वैम के लिए 2 तो एम्पलीट्यूड हो गए, एक छोटे वाला एक बड़े वाला, 2 एम्पलीट्यूड मेरे पास हो गए। अब 16 फेज करने हैं, 8 फेज ऑलरेडी बने हुए हैं, बट क्योंकि 16 वैल्यू है तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4, यानी 4 बिट्स आपको लेने पड़ेंगे। तो यहां पे तो 3 बिट्स लिए हुए हैं आपने, तो दोबारा बना लेते हैं। आप इस तरीके से बनाएंगे, इसमें एक छोटा बॉक्स बनाइए और बल्कि इस पे एरो भी बना दीजिए, तो आपका ये स्क्वायर ठीक बनेगा। मेरा तो अब भी गलत बन रहा है। ठीक है, आप यहाँ जो है, यहाँ ले लीजिए आप 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री, 225 डिग्री, 270 डिग्री, 315 डिग्री। लेकिन एम्पलीट्यूड अभी आपने एक ही बनाया, तो आप एक और बना लीजिए। 2 एम्पलीट्यूड हो गए, 8 फेजेस हो गए। आप सबको बिट्स दे दीजिए, कहाँ कहाँ देनी पड़ेंगी, 16 होने चाहिए टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आपने बना दिए, 16 पॉइंट्स आपने बना दिए। तो यहाँ पे अब आपको बिट्स देने हैं 0 0 0 0 0 0 0 1, इधर आप देंगे 0 0 1 0, इधर आप देंगे 0, कितना है, 2 है ना, 0 0 1 1, यहाँ पे आप देंगे 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1, यहाँ पे आप देंगे 0 1 1 0, यहाँ पे आप देंगे 0 1 1 1, यहाँ पे आप देंगे 1 0 0 0, यहाँ पे आप देंगे 1 0 0 1, यहाँ पे आप देंगे 1 कितना है 9 0 1 0, यहाँ पे आप देंगे 1 कहाँ दे रहा हूँ मैं, 1 0 1 1, यहाँ पे आप देंगे कितना हो गया ये 8 3 11 12 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है, कोई बिट्स गलत हो तो आप करेक्ट कर लेना, राइट। तो मैंने 16 के 16 मैंने बना दिए हैं, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन डायग्राम। और ये आपका फेजर डायग्राम है, राइट। अब वही आपको करना है, आपको दोबारा सपोज कोई सिग्नल भेजना है,
वैल्यू है 101000111110, ये वैल्यू मुझे भेजनी है। सपोज एम्पलीट्यूड 2 है तो आप 2 एम्पलीट्यूड लेंगे, एक बड़े वाला एम्पलीट्यूड लेंगे, एक उसका आधा लेंगे, ऐसे एक बड़े वाला एम्पलीट्यूड लेंगे, एक उसका हाफ लेंगे, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे a/2, इसको बोलेंगे -a/2, इसको बोलेंगे -a, राइट। अब सपोज आपने वैल्यू भेजनी है 1010, तो आप देखिए 1010 कॉन्स्टलेशन डायग्राम में कहाँ पे है, कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले पॉइंट पे, यानी छोटे वाले एम्पलीट्यूड में यहाँ पे है। और इसकी एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है 225। तो 225 एंगल और छोटे वाला एम्पलीट्यूड। अब 225 कहाँ पे है, ये वाला है, यानी जो भी इसका एम्पलीट्यूड है नेगेटिव में आपको लेना पड़ेगा, नेगेटिव पार्ट में 225 आपका लाई करता है और आपको अपने एम्पलीट्यूड के आधे से शुरू करना है। तो ऑलरेडी छोटे वाला है तो छोटे वाले का भी आधा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू 1010 छोटे वाले एम्पलीट्यूड में लाई कर रही है। छोटे वाला एम्पलीट्यूड मतलब ये, और इस एम्पलीट्यूड के अंदर भी आधे में ये आपका 225 आ रहा है, यानी नीचे जो भी वैल्यू है, सपोज ये वाली वैल्यू ये है, तो इसके भी आधे से आपको शुरू करना है और नीचे की तरफ जाना है। तो आपका अगर ये a/2 है तो इसका आधा आपका ये होगा, आपको इसमें नीचे की तरफ से शुरू करना है। आपने ऐसे शुरू किया और अब आप जाएंगे कहां तक, आप यहां तक नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि छोटे वाले एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, तो आपका सिग्नल ऐसे जाएगा, छोटे एम्पलीट्यूड में ही फ्लो करेगा, बड़े में नहीं जाएगा, राइट। तो आपने ये बना दिया। उसके बाद अगली वैल्यू आती है 0011। तो आप देखिए 0011 कहाँ है, ये रहा, ये 45 डिग्री है और 45 डिग्री का एंगल है। और एम्पलीट्यूड कौन सा है, बड़े वाला एम्पलीट्यूड है, क्योंकि ये बड़े वाले बॉक्स में आ रहा है। तो बड़े वाले एम्पलीट्यूड और 45 डिग्री एंगल, बड़े वाला एम्पलीट्यूड 45 यानी आधे से स्टार्ट है और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये मेरा बड़े वाला एम्पलीट्यूड है, इसके आधा ये है, तो यहां से ये स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ से जाएगा और नीचे भी ये बड़े वाले में ही जाएगा और यहां तक आएगा। अगर बड़े वाले एम्पलीट्यूड की बात हो रही है तो वो ऊपर से पूरे बड़े वाले में जाएगा, अगर छोटे वाले की बात हो रही है तो वो छोटे में ही चलेगा, वो बड़े में नहीं जाएगा, वो अपने ही एरिया में चलेगा। ये बात आपको समझनी है, राइट। तो छोटे एम्पलीट्यूड होगा तो छोटे के अंदर वेवफॉर्म बनानी है, बड़े वाला होगा तो पूरे में बनानी है, राइट। अब उसके बाद 1110 आपका कहां पे है, 1110 ये रहा इस पॉइंट पे, यानी छोटे वाले बॉक्स में ये आ रहा है, छोटे वाले बॉक्स में। और एंगल कौन सा है, एंगल आप देख सकते हैं, एंगल है 315। तो 315 ये रहा, छोटे वाले एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, छोटे वाले का भी आधा 315 उसके हाफ पे लाई करता है। तो मेरा छोटे वाला एम्पलीट्यूड ये है, 315 के लिए आधे पे आपको करना है और ऊपर की तरफ जाएगा, यानी इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से आके और यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आपने छोटे एम्पलीट्यूड में कराना है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्वैम, जिसमें बड़ा सिग्नल, बड़ा एम्पलीट्यूड, छोटा एम्पलीट्यूड दोनों एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। बेनिफिट क्या मिला आपको इन दी 8PSK के कंपैरिजन में, बेनिफिट आपको ये मिला कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी, इमेजिन करिए अगर आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड का ऑप्शन ना होता तो आपको बहुत सारे फेजेस लेने पड़ते और छोटे, आपको 45 का भी आधा फेज लेना पड़ता, राइट। तब जाके कहीं आप 16 फेजेस बना पाते और कर पाते, और जितना फेजेस पास होंगे उतने एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्वैम का इस्तेमाल करते हैं, 16 क्वैम की हेल्प से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 60 के बाद आता है 64 क्वैम। अगर ये आपको सॉल्व करना है 64 क्वैम, क्योंकि अगर हम 4G की बात करें तो वहां पे अभी 512 क्वैम इस्तेमाल हो रहा है, 1024 भी अभी कुछ जगह पे हो गया है। तो उतना हायर मॉड्यूलेशन करना है तो कुछ नहीं करना, अगर आपका 64 क्वैम है तो उसी हिसाब से आप एम्पलीट्यूड बढ़ा दीजिए। अब की बार आप एम्पलीट्यूड 4 कर दीजिए और फेजेस कितने करेंगे, आपको 16 फेजेस करने पड़ेंगे, तब जाके 64 बनेगा। अगर आप एम्पलीट्यूड ज्यादा करते हैं, आप 8 एम्पलीट्यूड कर दीजिए और यहाँ पे भी 8 फेज कर दीजिए, तब भी आप 64 क्वैम बना सकते हैं। बट कोशिश ये करते हैं एम्पलीट्यूड इसके बराबर नहीं रखते, कम रखते हैं, तो यहाँ पे फेजेस आपको 16 करने पड़ेंगे, राइट। तो ये आपका 64 बन जाएगा, 16 into 4 64। अगर आपने 128 क्वैम बनाना है तो 128 क्वैम के लिए आपने अगेन फेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, 8 करने पड़ेंगे, और आपका जो एम्पलीट्यूड जो है वो आपको 8 करने पड़ेंगे और जो फेजेस हैं वो आपको 16 करने पड़ेंगे, तब जाके आपका
128 क्वैम बनेगा। तो वो और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ये एम्पलीट्यूड बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे बॉक्सेस बनते चले जाएंगे और उन पे फेजेस आप बनाते चले जाएंगे। वही 16 फेज आप रखेंगे और आप काम कर सकते हैं, राइट। तो ये है आपका क्वैम। आई होप आपको डिजिटल मॉड्यूलेशन की एक टेक्निक समझ आ गई होगी। मैं 64 क्वैम इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि वो इसी का एक कॉम्प्लेक्स वर्जन है, इट विल टेक टाइम और वो आपको कहीं सॉल्व करने के लिए कभी नहीं आएगा, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए अब क्या है, अभी इससे पहला जो हमने एग्जांपल किया था 8PS के, वहां पे 9 बिट्स हम भेज पा रहे थे 3 वेव फॉर्म की हेल्प से। यहां पे भी 3 वेव फॉर्म हम भेज रहे हैं, लेकिन बिट्स कितनी जा रही हैं, 4 + 4 + 4 यानी 12 बिट्स जा रही हैं, 3 बिट्स एक्स्ट्रा जा रही हैं। तो ये आपका डेटा रेट बढ़ गया। ऐसे ही आप जब 64 पे आओगे, 16 के बाद 64 पे आओगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 हो गया, तो यहाँ 5 बिट्स आ जाएंगे, यानी अभी यहाँ पे 12 बिट्स जा रही हैं, वहां पे 15 बिट्स आप भेज सकते हो, यानी इसी वेव फॉर्म की हेल्प से आप 15 बिट भेज रहे हो। तो ज्यादा से ज्यादा बिट्स आपकी बढ़ती जा रही है, यानी डेटा रेट आपका ज्यादा हो रहा है, आपको स्पीड ज्यादा मिलेगी। यही वजह है कि आप 4G में आपको 512 क्वैम या 1024 क्वैम आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जितना ज्यादा होगा, 512 का मतलब हो गया 2 की पावर 8, यानी इसी सिग्नल में आप 8 बिट भेज रहे हैं। समझ रहे हैं आप, तो आपका डेटा रेट कितना ज्यादा हो गया, आप समझ सकते हैं। तो यही एक कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं इसको आपको वैसे वैल्यू में समझाऊं, तो आप ये समझिए कि 2G के अंदर हम जो इस्तेमाल करते थे 2.5G में, 2.5G में हम लोग इस्तेमाल करते थे आपका PSK हम वहां पे, मेरे ख्याल में 8 PSK हम लोग वहां पे इस्तेमाल करते थे, नहीं, हाँ 2.5G में हमने 8 PSK इस्तेमाल किया था। तो अगर आप देखें तो 2G के अंदर जो स्पीड थी वो थी आपकी 8 kbps फॉर एग्जांपल, और यहां पे ये 8 है, यानी 2 की पावर 3, यानी 3 बिट्स हो गए, तो 3 टाइम्स हो गया। 2 में एक ही बिट्स आप एक सिग्नल में भेजते थे, राइट, BPSK आप कह लीजिए। तो ये 8 PSK हो गया, यानी 3 बिट्स जा रही है, तो 8 की मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू बता रहा हूं। तो 24 kbps का डेटा रेट आपको मिलता था 2.5 में। अब यही वैल्यू अगर बढ़ के आपकी हो जाती है, अगर मैं 3G की बात करूं, तो 3G में क्या हुआ, 3G में आपकी बैंडविड्थ भी बढ़ गई। आप CDMA पे काम कर रहे थे, तो वहां पे आपके पास बैंडविड्थ भी ज्यादा है और टेक्निक भी आपने हायर इस्तेमाल की, तो आपका डेटा रेट बढ़ता चला जाता है, राइट। तो कुछ इस फॉर्म में आप 8 PSK और क्वैम को सॉल्व करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने मेरा लेक्चर अभी यहाँ तक देखा है तो प्लीज आप जरूर बताएं आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया। और थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिए। थैंक यू।